व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड के एक अकेला भारत जो है वो पूरे 56 पर भारी हो रहा है। वेल, ओआईसी ने कोई स्टेटमेंट दिया था जिसको जो है ना इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बड़ा स्ट्रांगली रिजेक्ट किए। तो वो स्टेटमेंट और वो पूरी उसका बैकग्राउंड और उसका कॉन्टेक्स्ट जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और फिर आपके साथ जो है ना अपने थॉट्स भी शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया हुआ। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक अच्छा, कोऑपरेशन के बयान को पूरी तरह ओआईसी से ने खारिज दिए कर दिया है। 370 पे। ओआईसी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मानवाधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करने वाले के कहे अनुसार उठाया गया यह कदम न सिर्फ सवालों के कटघरे में आता है, बल्कि ऐसे बयानों से संगठन की विश्वसनीयता को भी धक्का लगता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ओआईसी के साथ साथ बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाई है। बागची ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सचिवालय की ओर से जारी बयान को भारत पूरी तरह से खारिज करता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया गया ये बयान न सिर्फ गलत जानकारी पर आधारित है, बल्कि गलत इरादे से भी दिया गया है। अब पाकिस्तान भारत द्वारा सिरे से इस बयान को खारिज किए जाने पर सख्ते में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की। उस सही। भारत को कि जो कि बढ़ता हुआ भारत है, उगता हुआ भारत है और अग्रसर भारत है, सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ाता हुआ भारत है। तो वो दिखा रहे हैं भारत को आंखें, और वो भी मोदी के भारत को। पलट कर जो जवाब दिया है वो जानने लायक है। तो इसी मुद्दे पर हम इलाबोरेट करेंगे। हरिमोहन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। क्या है मुद्दा और क्या करारा जवाब दिया है भारत ने? जी। सभी को नमस्कार। मामला नमस्कार। ये है मैडम कि गायत्री इंडिया ने देवी। अभी क्या किया है, सिचुएशन को 370 हमने 5 अगस्त 2019 को हटाया। अब असलियत में ये मामला लेके जाया गया सुप्रीम कोर्ट में। सोचकर देखिए, हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी, हमारे का यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के संसद ने जो डिसीजन ले लिया, उसके हाँ, वो ऊपर सुप्रीम होता है कोई भी पार्लियामेंट। आम बंदा उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेके जाता है, और सुप्रीम कोर्ट 5 बेंचेस, मतलब 5 जजेस की बेंच बनाकर उसे सुनता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री ना। सोचिए ये मतलब किस लेवल पर लेके गए, और उसको जब सुनता है तो सुना, डिसीजन लिया। डिसीजन ये आया कि भाई असलियत में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो हमारी संसद ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में बिल्कुल ठीक है, तो हमें किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सीधा सीधा। अब सोच कर देखिए, मेरे कंट्री का पार्ट, मेरे देश में लेटर ऑफ अनेक्सेशन साइन हुआ है, हाँ, मेरे देश के साथ मेरे देश की संसद ने डिसाइड किया है, सुप्रीम हमारे कोर्ट देश का। की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया तुम है। कौन होते हो? ओआईसी कौन होता है? असलियत में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एक 57 कंट्रीज की वो ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी आप विकिपीडिया पे जाकर देखेंगे, एक लाइन में उनकी औकात दिखा रहा है। एक लाइन क्या है? इस्लामिक कंट्रीज के मतलब जहां पूरी दुनिया में मुस्लिम्स के इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए एफर्ट करने वाले हैं। कैन यू इमेजिन? ओनली फॉर मुस्लिम्स। इसका दुनिया के दूसरे किसी रिलीजन से, कोई किसी लेना तरीके देना से नहीं। कोई मतलब नहीं। कि ये तो वीडियो आपने देखा और बिल्कुल सही बात की है ये भाई साहब जो भी थे इन्होंने, कि बड़ा ही सही एक एनालिसिस दिया है कि मैटर इंडिया का, कश्मीर इंडिया का, डिसीजंस पार्लियामेंट का, उसके ऊपर जो है ना एक पूरा बेंच बैठ के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो एक इंटरनल मैटर है, उस पर ओआईसी का आ जाना, वो भी पाकिस्तान के कहने पे, ये एक बड़ा ही अजीब है। और मतलब पैलेस्टाइन के ऊपर आप देखें ना, इसराइल से अरब वर्ल्ड के ताल्लुकात हैं, सबको पता है। तो पैलेस्टाइन पे कोई डिसीजन इन लोगों ने नहीं लिया। लेकिन मुझे ये बड़ी हैरानगी हुई कि अरब वर्ल्ड के इंडिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट कैसे जारी कर दिया? ये बड़ी सोचने वाली बात है। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस पर कंसेंसस किया, ये एक मेजॉरिटी डिसीजन था या एक यूनानिमस डिसीजन था स्टेटमेंट देने का। लेकिन
आई डोंट नो ये क्या था, ये किस वजह से था। मैं हमेशा कहता हूँ जी, कश्मीरियों की आवाज़ सुने, और कश्मीरियों की आवाज़ ये है कि वो एक बढ़ते हुए प्रॉस्पेरस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं, यानी भारत के साथ। अब बहुत सारे पाकिस्तानी मुझे गालियाँ देंगे कमेंट सेक्शन में कि तुम हो ही उनके साइड पे, तुम ये हो वो हो। भाई मैं करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात। फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं कि 75 साल में इंडियन साइड की कश्मीर में जो तरक्की हुई है, या 370 हटने के बाद जो तरक्की हुई है, पाकिस्तान साइड का कश्मीर देख लो, वहाँ पे क्या तरक्की हुई है। क्या वहाँ की जीडीपी जो है पीओके की, वो इंडियन कश्मीर के बराबर है या उससे बहुत कम है? इस चीज़ को आप खुद एनालाइज कर लें, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि पीओके या फिर गिलगित बल्तिस्तान, इसके साथ मतलब आए दिन वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, आए दिन वहाँ पे इन्फ्लेशन को लेके जो बातें होती हैं, बिजली के बिलों को लेके जो बातें होती हैं, या फिर मिसिंग पर्सनस को लेके जो बातें होती हैं, क्या इंडियन साइड के कश्मीर पे भी ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं है। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।